एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोवानी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा था, जिसे देखकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसे डेनी की बात याद आता है। जब डेनी कह रहा था अगर जोवानी का टेम्परेचर ज्यादा नीचे गया तो जोवानी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी फिलिक्स मन ही मन सोचता है अगर मेरा आइडिया सही रहा तो जोवानी का टेम्परेचर जरूर हाई होगा, और फिर वो जोवानी को जाकर किस करता है। तब वो नोटिस करता है जोवानी का टेम्परेचर हाई तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा ही, तो उसे समझ में नहीं आता और कैसे उसका टेम्परेचर हाई किया जा सकता है। और ये सब सोचते वो एक कंक्लूजन पे आता है जो था अगर वो जोवानी के साथ फिजिकल होगा तो उसका टेम्परेचर शायद हाई होगा। और ये बात सोचते ही उसे एक गिल्ट फील भी होता है कि जोवानी अभी एक पेशेंट है और उसके साथ मैं ये सब करूंगा। फिर वो खुद ही कहता है लेकिन मैं ये उसकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ उसे डर भी लगता है अगर जोवानी उठ गया और उसे ये सब करते हुए देख लिया तो क्या होगा। और फिर वो इंटीमेट होते हैं और उसी दौरान जोवानी को होश आ जाता है। जोवानी जब ये सब देखता है उसे लगता है ये कोई ड्रीम है और वो ड्रीम में ही अपना काम करना शुरू कर देता है। तब फिलिक्स तो डर जाता है और शर्मा भी जाता है कि जोवानी को होश आ गया है, अब क्या होगा। फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है उसे ये ड्रीम लग रहा है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले दिन सुबह फिलिक्स जब नींद से उठता है तो वो कहता है मुझे पहले ये प्रूफ हटाना पड़ेगा। और फिर वो अपना कपड़े पहनता है और जोवानी को अपना कपड़ा पहनाता है और बेडशीट भी चेंज कर देता है। और हर एक सबूत मिटाने के बाद वो जोवानी की रूम के बाहर खड़े होकर जोवानी को देखने लगता है। तभी डेनी पीछे से आता है और उसे कहता है फिलिक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब फिलिक्स थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और डेनी को कहता है मैं अंदर ही जाने वाला था। तब डेनी कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो, कल रात तुम्हें ठीक से नींद तो आया था ना। फिलिक्स कहता है हाँ। फिर डेनी कहता है मैं सोच ही रहा था विजिटर रूम का बेड उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और इंतजाम करूं। फिलिक्स कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो दोनों रूम में इंटर करता है और जाकर देखता है जोवानी उठकर बैठा हुआ था, जिसे देखकर डेनी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है फिलिक्स तुमने देखा जोवानी सच में उठ गया है। फिलिक्स कहता है हाँ ये देखकर अच्छा लगा। और मन ही मन सोचता है ये क्यों उठ गया है। जोवानी कंटिन्यूअसली फिलिक्स की तरफ ही देखते रहता है। तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मैं उसके आंखों में देख भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। फिर फिलिक्स जोवानी को कहता है तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें मैं याद हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो। और ऐसे ही बकवास करता रहता है। तब जोवानी कहता है तुम चुप करोगे, तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। डेनी कहता है मैं शांत कैसे रहूँ, तुम्हें पता है तुम मरते मरते बचे, अगर फिलिक्स नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ये सुनने के बाद फिलिक्स मन ही मन सोचता है तो क्या डेनी को कल रात के बारे में सब कुछ पता है। फिर डेनी कहता है अगर उस दिन फिलिक्स तुम्हें जल्दी से पानी से बाहर नहीं निकलता तो पता नहीं आज क्या होता। ये सुनकर फिलिक्स थोड़ा रिलैक्स फील करता है और कहता है तो डेनी उस दिन की बात कर रहा है, लेकिन जोवानी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। फिर डेनी कहता है मैं बाकी स्टाफ को बताकर आता हूँ कि अब तुम ठीक हो। डेनी के जाने के बाद फिलिक्स मन ही मन सोचता है मुझे क्यों अकेला छोड़ गए यहाँ पर, मुझे तो जोवानी की तरफ देखने में भी डर लग रहा है। तब जोवानी फिलिक्स से कहता है मिस्टर फिलिक्स क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं ठीक हूँ। फिलिक्स कहता है नॉनसेंस। और मन ही मन सोचता है अगर मैं खुश नहीं होता तो तुम्हारे जीने के लिए मैं ये सब करता भी नहीं। और कहता है ये अच्छी बात है कि अभी जोवानी पूरा ठीक है, और वैसे भी कल रात उसे लग रहा था कि वो ड्रीम है तो सब कुछ ठीक है हमारे बीच। और तभी अचानक से जोवानी को बहुत ही ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर फिलिक्स भी घबरा जाता है। फिर वो नोटिस करता है जोवानी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा था, तो कहता है अब रुको मैं अभी जाकर डेनी को बुलाकर लेकर आता हूँ। जोवानी कहता है नहीं तुम मेरे पास रुको क्योंकि अभी मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो फिलिक्स के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेजी फील कर रहा था, इसीलिए वो गिरने वाला था। तब फिलिक्स उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम बैठो मैं डेनी को बुलाकर लेकर आता हूँ। जोवानी कहता है वो ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, अभी मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। ये बोलकर वो उसे किस करता है। तभी डेनी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। और तब डेनी के हाथ से खाना नीचे गिर जाता है और फिलिक्स डेनी को देखकर कहता है डेनी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब डेनी उनसे पूछता है तुम दोनों कब से ऐसी रिलेशनशिप में हो। तब फिलिक्स जोवानी को कहता है तुम तो कुछ कहो। और मन ही मन सोचता है ये सब उसका गलती है तो उसे ही कुछ कहना चाहिए, और वैसे भी डेनी उसका फ्रेंड है, लेकिन वो इतना शांत कैसे है। फिर जोवानी कहता है मुझे
मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में डेनी से कुछ कहना है, और वैसे भी ये तो सच है, अभी हम किस कर रहे थे। ये सुनकर फिलिक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है, हम, तुम्हारा मतलब क्या है हमसे? तुम ही हो जो मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। तब जोवानी कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं डेनी को क्या बोलूं? उस रात के बारे में बोलूं जब तुम मेरे पास आए थे और अपने दिल की बात मुझसे कॉन्फेस किए थे और मुझे बोला था कि तुम्हें मुझसे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया है। ये सुनकर डेनी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने ऑलरेडी कॉन्फेस कर दिया है। और फिलिक्स मन ही मन सोचता है, उसे अभी इस बारे में बात करना जरूरी था क्या? फिर जोवानी कहता है, अगर ये नहीं कहना है तो क्या बोलूं कि अभी मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा पागल हूँ, ये बोलूं? फिलिक्स कहता है, तुम मजाक करना बंद करो। जोवानी कहता है, लेकिन मैं तो सीरियस हूँ, और वैसे भी हम दोनों ने किससे भी ज्यादा कुछ किया है। ये सुनने के बाद फिलिक्स जोवानी की पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है। जोवानी तो चिल्लाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है जोवानी एक ब्लैंकेट से अपने आप को ढक कर बैठता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था। फिर डेनी कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब भी फिलिक्स तुम्हारे पास होता है तब तुम्हें गर्म फील होता है ना? जोवानी कहता है, हाँ। डेनी फिर फिलिक्स से पूछता है, फिलिक्स क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? फिलिक्स कहता है, नहीं मुझे नहीं पता था। जोवानी कहता है, फिलिक्स को नहीं पता है, मैंने उससे कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। फिर डेनी फिलिक्स को कहता है, फिलिक्स तुम प्लीज जोवानी की बात बिल्कुल भी मत सुनना, ये डेफिनेटली कुछ गलत करना चाहता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, कोई इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो ज्यादा देर हो जाए उसके पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर जोवानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर डेनी को कहता है, ए डेनी तुम अपना हाथ दो मुझे। डेनी कहता है, मेरा हाथ? तुम्हें अचानक से मेरा हाथ क्यों चाहिए? जोवानी कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात का बिलीव नहीं है तो खुद ही देख लो। और फिर डेनी जब जोवानी का हाथ पकड़ता है तो देखता है जोवानी का टेम्परेचर गिर रहा था। तब जोवानी कहता है, तुम्हें जितना ज्यादा डैमेज करना था तुमने कर दिया है, अब हटो यहाँ से। और फिर वो फिलिक्स को कहता है, तुम अपना हाथ दो। और वो जब फिलिक्स का हाथ पकड़ता है तो देखता है उसका टेम्परेचर हाई हो रहा था। ये देखने के बाद डेनी सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? फिर जोवानी उसे पूछता है, अब तो तुम कन्फर्म हो गए ना? डेनी कहता है, हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिलिक्स के साथ ही फिजिकल कांटेक्ट में आते ही तुम्हारा टेम्परेचर हाई कैसे हो रहा है? तब जोवानी कहता है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पता है सबसे मजे की बात क्या है? ये बोलकर वो फिलिक्स को अपनी तरफ खींचकर लेकर आता है। तब फिलिक्स कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जोवानी कहता है, फन पर तो ये है, जब फिजिकल कांटेक्ट कुछ इंटेंस होता है तब टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है। ये बोलकर वो फिलिक्स को किस करने जाता है। तब फिलिक्स उसे रोक देता है और कहता है, क्या ये यहाँ पर और अभी कंफर्म करना जरूरी है? जोवानी कहता है, वो मेरा जीपी है, उसे जानने का हक है। तब फिलिक्स कहता है, मेरे पास भी ह्यूमन राइट्स है तुम्हारी इस डिसीजन को टर्मिनेट करने का। तब जोवानी कहता है, मैं तुम्हारी राइट्स को ही डिनाई करता हूँ। फिलिक्स कहता है, क्या तुम मेरे राइट्स को डिनाई कैसे करोगे? तब जोवानी फिलिक्स की उंगलियों को लिक करता है और कहता है, क्योंकि मैं डोमिनेंट वन हूँ, हमारे बीच जो कॉन्टेक्ट हुआ था उसके हिसाब से और पर्सनल रिलेशन हिसाब से भी। तब फिलिक्स कहता है, पर्सनल रिलेशनशिप? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रोमांटिकली कोई रिलेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। तब जोवानी कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम ये कैसे बोल सकते हो? फिलिक्स कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब जोवानी कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है मैं उसे डिटेल्स में कह सकता हूँ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो। फिलिक्स कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जोवानी फिर से कहता है, नहीं, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली बोल सकता हूँ। फिलिक्स कहता है, मैंने कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जोवानी कहता है, मैं एक चीज कॉन्फेस करना चाहता हूँ, जब तुम मेरी वजह से रोते हो तो मुझे वो देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जोवानी उन दोनों के बीच जो पर्सनल मोमेंट थे उसके बारे में कहने लगता है। ये सुनकर फिलिक्स तो शर्मा जाता है और कहता है, मैंने कहा है तुम चुप हो जाओ। और उन दोनों के बीच यही चल रहा था। तब डेनी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद वो मन ही मन सोचता है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ प्राइवेट बातें सुन लिया है जो मुझे सुनना नहीं चाहिए था, और मैंने जो कुछ भी सुना है मैं उसे भूलना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है।